हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप जानेंगे आज भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। अब उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान या महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन कि उनके आंदोलन ने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक इतिहासकारों ने 1915 के बाद से का जो ड्यूरेशन रहता है भारतीय इतिहास में, कई इतिहासकारों ने उसे गांधी युग का भी नाम दिया है। यानी गांधी जी के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन और गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, ये सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त परिचय जानेंगे महात्मा गांधी जी के विषय में कि महात्मा गांधी जी का जन्म से लेकर के और उसके बाद से उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, उनके द्वारा उनको मिली हुई उपाधियाँ, ये इत्यादि सभी चीज़ों पे आज प्रमुख रूप से चर्चा होगा। और मैं बताऊँ आपको कि ये बेसिक रूप से आप जानेंगे कि महात्मा गांधी जी के विषय में पूर्ण रूप से आपको लगभग इतने में ही आप समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी के विषय में थोड़ा संक्षिप्त परिचय कि महात्मा गांधी जी कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? तो आप जानते हैं महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका बचपन का नाम था। और उसके बाद से इनका जन्म की बात किया जाए तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। कहाँ पे होता है? तो गुजरात में पोरबंदर एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। यानी जन्म स्थान है आपका पोरबंदर। पिताजी का नाम था इनके करमचंद गांधी, माताजी का नाम था इनका पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बच्चे भी थे, 4 पुत्र थे, जिनमें चारों का नाम मैं बताऊं आपको। पहला हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास, ये 4 उनके पुत्र थे। अब 1869 में जन्म होता है और उसके बाद से कम ही उम्र में इनकी शादी भी हो जाती है, 4 बच्चे भी हो जाते हैं। 1889 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। और 1889 से लेके 1891 तक इंग्लैंड में रहकर ये पढ़ाई करते हैं। इसके बाद से पढ़ाई करने के बाद 91 में पढ़ाई इन्होंने वहाँ कंप्लीट कर लिया लगभग। और उसके बाद से 1992 में दक्षिण अफ्रीका चल देते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं क्यों? तो दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। क्या थे? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का कोई मुकदमा था, उसी की पैरवी के लिए यह चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जब इन्होंने गया तो गोरों ने इनके साथ क्या किया। दक्षिण अफ्रीका में 2 चीज़ का लड़ाई चल रहा था, रंग भेद की वहाँ लड़ाई चल रही थी, गोरे और कालों की। गोरे वहाँ भी अंग्रेज थे और गोरे अपने आप ही अंग्रेज थे और काले वहाँ के मूल निवासी थे। तो गोरे काले की रंग भेद की नीति वहाँ चल रही थी, जिसके कारण लोग भी उससे रुष्ट थे। और उसी में महात्मा गांधी जी वहाँ जाते हैं तो महात्मा गांधी जी के साथ भी अपमानजनक बातें होती हैं और इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। आप जानते हैं, उनके उस विषय में अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद से वहाँ से यह 9 जनवरी 1915 को फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए आते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत के लिए आते हैं तो वे फरवरी और मार्च 2 महीने रहते हैं 1915 में शांति निकेतन में। शांति निकेतन में जाते हैं जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा कहते हैं। और जब वो महात्मा कहते हैं तो ये उनको गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुदेव। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको बनते हैं कभी कभी कि महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा गांधी को या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप जानेंगे महात्मा की उपाधि दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसके बाद से ये भी पूछा जाता है कि गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने किसे दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहा था। किन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर को। 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। फिर इसके बाद से अभी धीरे धीरे राजनीति में एंट्री करते हैं। राजनीतिक रूप से अब भारतीय स्वतंत्रता में इनका प्रमुख योगदान शुरू हो जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले, आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनको यह अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। राजनीतिक गुरु, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले।
इसके बाद से कई उपाधियां भी इन्हें मिला था। जैसे एक उपाधि महात्मा की मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। एक उपाधि केसरे हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। किसको? महात्मा गांधी जी को। केसरे हिंद। अहमदाबाद में साबरमती एक नदी है और साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम है इनका, साबरमती आश्रम। यह आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी ने खुद किया था और यहीं से आप जानते हैं कि दांडी यात्रा की शुरुआत भी इन्होंने किया था। ब्रिटिश सरकार केसरे हिंद की उपाधि दी। उसके पहले मैं बताऊं, ये 1915 में आते हैं भारत और 1915 यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। उसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा आह्वान किया जाता है कि उस युद्ध में योगदान देने का काम करें। तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे इनको सपोर्ट किया था, लोगों को ये आग्रह किया था कि आप सेना में भर्ती हों। इसके बाद से इनको केसरे हिंद की उपाधि मिली। बाद में इन्होंने इस उपाधि को भी त्याग दिया, आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि गांधी जी के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम हम जानेंगे हिंद स्वराज। क्या था? हिंद स्वराज। और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ये उनका आत्मकथा है। किनका? महात्मा गांधी जी का। ये प्रमुख पुस्तक कई बार आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि हिंद स्वराज का लेखक कौन है या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो आप जानेंगे कि इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। इनको जो उपाधियाँ मिली थी, अभी मैंने यहाँ भी चर्चा किया, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और उनको राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? बापू किसने कहा था? आप जानते हैं बापू और राष्ट्रपिता ये दोनों उपाधियां दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर से 4 जून 1944 को रेडियो पे अपनी बातें प्रसारित किए, अपनी बातें लोगों को बता रहे थे। उसी में इन्होंने महात्मा गांधी जी को बापू कहा था या राष्ट्रपिता कहा था। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था या उनको बापू किसने कहा था? तो आप कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्यारे दोस्तों, ये था आज उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। बहुत लंबी चर्चा इस पर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट में मैं इसके बाद मैं वीडियो आपके लेकर के आऊँगा कि इनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों के विषय में, कि कौन कौन से प्रमुख आंदोलन थे और वह आंदोलन किस तरह से भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका अदा की। तो इससे पहले प्यारे साथियों, मैं एक बात बताऊंगा आपसे कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को लेकर के। तब तक आप सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।